जय श्री राम। भगवान राम की आज की कथा में आप सबका स्वागत है। कल की कथा में हमने पढ़ा था कि जनकपुरी से बारात का प्रस्थान हो चुका है और वो अयोध्या के समीप आ गई है। वही कथा आज हम करेंगे। बोलो जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पार्वती पतये नमः। हाने निशान पनव बर बाजे भेरी शंख धुनि है गए गाजे झांझी विरव डिंडी सुहाई सरस राग बाजे शहनाई। नगाड़ों पर चोट पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है, हाथी घोड़े गज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाली झांझें सुहावनी ढपलियां रसीले राग से शहनाइयां बज रही हैं। पुरजन आवत अंकनि बराता मुदित सकल पुल कावली गाता निज निज सुंदर सदन संवारे हाट बाट चौहट पुर द्वारे। बारात को आती हुई जानकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। गली सकल हर गजा सिंचाई जहाँ तह चौके चारु पुराई बना बाजारू न जाई बखाना तोरन के तू पताक बिताना। सारी गलियां अर्घ जैसे सिंचाई गई। जहाँ तहाँ सुंदर चौक पुराए गए। तोरणों, ध्वजा, पताकाओं, मंडपों से बाजार ऐसा सजा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सफल पूग फल कदली रसाला रोपे बकुल कदम्ब तमाला लगे सुलभ तरु पर सत धरनी मन में आले बाल कल करनी। फल सहित सुपारी, केला, आम, मोल, श्री, कदम्ब और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। विविध भांति मंगल कलश ग्रह ग्रह रचे समारी सुर ब्रह्मादि सिंहाई सब रघुवीर पुरी निहारी। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर बार सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की अयोध्या जी को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। भूप भवनु तेहि अवसर सोहा रचना देखी मदन मनु मोहा मंगल शगुन मनोहर ताई रिद्धि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। उस समय राजमहल अत्यंत सुशोभित हो रहा है, जिसकी रचना देखकर कामदेव का मन भी मोहित हो जाता था। मंगल शकुन मनोहरता रिद्धि सिद्धि सुख सुहावनी संपत्ति है। जनु उछा सब सहज सुआए तनु धरि धरि दशरथ ग्रह छाए देखन हेतु राम वैदेही कहूँ लालसा होई न केही। और सब प्रकार के उत्साह आनंद मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा ना होगी। जूथ जूथ मिली चली सुहासिनी निज छवि निध रही मदन बिलासिनी सकल सुमंगल सजे आरती गाँव जनु बहु बेस भारती। सुहागिन स्त्रियां झुंड की झुंड मिलाकर चली, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती जी ही बहुत से सुंदर वेश धारण किए गा रही हो। भूपति भवन कोलाहल होई जाई न बरनी समहु सुख सोई कौशल्यादि राम महतारी प्रेमी विवश तन दशा विसारी। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने से शरीर की सुध भूल गई हैं। दिए दान विप्रन विपुले पूजी गणेश पुरारी परमोदित परम दरिद्र जनु पाई पदार्थ चारी। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। मोद प्रमोद विवश सब माता चलहिन चरण शिथिल भय गाता राम दरस हित अति अनुरागी परिछनि साजु सजन सब लागी। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए, उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी। विविध विधान बाजने बाजे मंगल मुदित सुमित्रा साजे हरद धूप दधि पल्लव फूला पान पुग फल मंगल मूला। अनेक प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी धूप दही पत्ते फूल पान सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं ली। अक्षत अंकुर लोचन लाजा मंजुल मंजरी तुलसी विराजा छुहे पुरट घट सहज सुआए मदन शकुन जनु नीड़ बनाए। तथा अक्षत चावल अंखवे गोरचन लावा तुलसी जी की सुंदर मंजिरें सुशोभित हैं। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने स्वर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हो।
सगुन सुगंधन जाई बखानी, मंगल सकल सजई सब रानी। रची आरती बहुत विधाना, मुदित करही कल मंगल गाना। शगुन की सुगंधित वस्तुएं बखाना नहीं की जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही हैं। कनक थार भरी मंगलन ही, कमल करीने लिए माँ। चली मुदित परिचिन करन, पुलक पल्लवित गात। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथ लिए हुए माताएं आनंदित होकर प्रदर्शन करने चलेगी। उनके शरीर पुलकावली से छा गए। धूप धूम नभु में चक बयऊँ, सावन घन घुमंडु जनु ढयऊँ। सुर तरु सुमन माल सुर बरसई, मनुहु बलाक अवली मनु कर सही। धुएं के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसे लगती हैं मानो बगलों की पांति मन को अपनी ओर खींच रही हो। मंजुल मणि में बंद निवारे, मनु पाकर पुचाप सवारे। परगटई दुरही अटन पर भामिनी, चारु चपल जनु दम कही दामिनी। सुंदर मणियों से बने बंदरवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती हैं और छिप जाती हैं, आती हैं जाती हैं। वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हों। दुदुम्बि धूनि घने गर्जई घोरा, जाचक चातक दादुर मोरा। सूर्य सुगंध सुचि बरसहि बारी, सुखी सकल शशिपुर नर नारी। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचक गण पपीहे मेंढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिसमें खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समऊ जानि गुरु आय सुदीना, पुर पर बेसु रघुकुल मनि कीना। सुमरि शंभु गिरिजाघन राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती और गणेश जी का श्रवण करके समा सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। होई सगुन बरसहि सुमन, सुर दुदुम्बि बजाई। विविध वधु नाचहि मुदित, मंजुल मंगल गाई। शगुन हो रहे हैं। देवता दुदुम्बी बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही हैं। मांगत सूत बंदी नट नागर, गावै जसुति सुलोक उजागर। जय ध्वनि विमल वेद वर बानी, दस दिशि सुनिए सुमंगल सानी। मांगत सूत भाट चतुर नट तीनों लोकों के उजागर, सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी के यश का गान कर रहे हैं। जय ध्वनि और वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुनकर मंगलों से सजनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। विपुल बाजन लागे, नभ सुर नगर लोग अनुरागे। बने बराती बरनी न जाही, महामुदित मन सुख न समाही। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता, नगर में सब लोग प्रसन्नता से मगन है, प्रेम में मगन है। बाराती ऐसे बने ठने कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित है, सुख उनके मन में समाता नहीं है। पुरबासिन तब राय जोहारे, देखते राम भये सुखारे। करहि निछावरी मणिगन चीरा, बार बिलोचन पुलक शरीरा। तब अयोध्यावासियों ने राजाओं को जोहार की, वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियां वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर पुलकित है। आरती करहि मुदित पुर नारी, हरसई निरखी कुंवर बरचारी। शिविका सुभग ओहार उघारी, देखी दुल्हन निह होई सुखारी। नगर की सभी स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं। सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर वे दुल्हनों को देखकर सुखी होती हैं। एहि विधि सभई देत सुख आए, राज दुआर। मुदित मानु परिछनि करही, बंधु समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का प्रदर्शन कर रही हैं। करही आरती बारही बारा, प्रेम प्रमोदु कहें को पारा। भूषण मणिपट नाना जाति, करही निछावरी अगणित भांति। वे बार बार आरती कर रही हैं। उसे प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न, वस्त्र, अनगणित प्रकार की वस्तुएं निछावर की जा रही हैं। बंधु समेत देख सुतचारी, परमानंद मगन महतारी। पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। बहुओं से चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मगन हो गई। सीता जी और श्री रामचंद्र जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं।
सखी सिंह मुख पुनि पुनि चाही, गान करही निज शुक्र सराही। बरसहि सुमन छनहि छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। सखियाँ सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और अपनी सेवा समर्पण करते हैं। देखी मनोहर चारहु जोरी, शारद उपमा सकल ढंढोरी। देत न बनहि निबट लघु लागी, एकटक रही रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती जी ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते ना बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे भी श्री रामचंद्र जी के रूप में अनुरक्त होकर एकटक देखती रह गई। निगम नीति कुल रीति करी, अर्घ पावड़े देत। बंधु सहित सुत परिची, सब चली लवाई निकेत। वेद की ध्वनि कुल की रीति करके अर्धे पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लिवा चली। चार सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए। तिन्हें पर कुंवरी कुंवर बैठारे, सादर पाए पुनित पैखारे। स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथों से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारी और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप नवेद वेद विधि पूजे, बर दुल्हिनी मंगल निधि। बारही बारी आरती करही, व्यंजन चारु चामर सिर ढरही। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान दूल्हे और दुल्हन की धूप दीप नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बार बार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चमर ढल रहे हैं। वस्तु अनेक निछावरी होही, भारी प्रमोदु मातु सब सोही। पावा परम तत्व जनु जोगी, अमृत लेहू जनु संतत रोगी। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं, सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसे सुशोभित हो रही हैं मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया, सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया। जन्म रंक जनु पारस पावा, अंधई लोचन लाभु सुहावा। मुख बदन जनु शारद छाई, मानो समर सुर जय पाई। जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ। गूंगे के मुख में मानो सरस्वती विराजी, शूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पाली। यही सुख ते सतकोटि गुने, पावई मातु आनंदु। भाई न सहित बिहाई, घर आए रघुकुल चंदू। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। लोक रीति जननी करही, बर दुल्हिन सकुचाही। मोदी विनोदी बिलो की बड़े, राम मन ही मुस्काही। माताएं लोक रीति करती हैं, दूल्हे दुल्हन सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकले वासना जी की। सभई बंदी माँ गई वरदाना, भाई न सहित राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया गया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। अंतरहित सूर्य आशीष देही, मुदित मातु अंचल भरि लेही। भूपति बोली बराती लीने, जान बसन मन भूषण दीने। देवता छुपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं, माताएं आनंदित होकर आंचल भरकर ले रही हैं। तदंतर राजा ने बारातियों को बुलवा लिया, उन्हें सवारियां वस्त्र मणि रतन और आभूषण दिए। आए सुपाई राखी उरे रामय, मुदित गए सब निज निज धामय। पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े गहने पहनाए, घर घर बधावे बजने लगे। जाचक जन जाचई जोई सोई, परमुदित राउ देही सोई सोई। सेवक सकल भजनिए नाना, पूरन किए दान सन्माना। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। देही आशीष जोहारी सब, गावें गुणगणनाथ। तब गुरु भूसर सहित, गृह गवनु कीन नरनाथ। सब जोहार वंदना करके आशीष देते हैं, गुण समूह की कथा कहते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी, लोक वेद विधि साधर कीनी। भूषर भीर देखी सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानी आदर के साथ उठी।
पाए पखारी सकल अनवाए, पूजी भली विधि भूप जमाए, आदर दान प्रेम परितोषे, देती आशीष चले मन तो से। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया। राजा ने भली प्रकार पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। भव विधि किन्हे गाधी सुतन पूजा, नाथ मोहि सम धन्य न दूजा, किन्हीं प्रशंसा भूपति भूरी, रानी न सही लीन है पग धूरी। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा कि हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। भीतर भवन दीन है बर बासु, मन जोगवत रह नृप निवासु, पूजे गुरुपद कमल स्पर होरी, किन्हे विनय उर प्रीति न थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने के उत्तम स्थान दिया गया, जिसमें राजा और सब रानीवास उनका मन जोहता यथार्थ, जिसमें राजा और महल की सभी रानियां स्वयं उनके इच्छा अनुसार उनके आराम की और दृष्टि रख सके। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा की और विनती की कि उनके हृदय में कम प्रीति न थी, यथार्थ बहुत प्रीति थी। बंधुन समेत कुमार सब, रानिन सहित महिषु, पुनि पुनि वंदत गुरु चरण, देते आशीष मुनीषु। बहुओं सहित सब राजकुमार सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। विनय कीनय उर अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे, ने गुमागी मुनि नायक लीना, आशीर्वाद बहुविधि दीना। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्र और सारी संपत्तियों को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उर्धरि राम सिय समेता, हर से किन्ह गुरु गमन निकेता, विप्रवधु सब भूप बेलाई, चैल चारु भूषण पहिराई। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए। बहुरी बोलाए सुहासिनी लीनी, रुचिर विचारी बहिरामनि दीनी, नेगी नेगी जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मनि देही। फिर सब सुहासनियों को नगर भर की सौभाग्यवती बहन बेटी भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहिरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। प्रिय पाहुने पूज्य जय जाने, भूपति भली भांति सन्माने, देव देखी रघुवीर विवाहु, बरसई प्रसून प्रशंस उछाऊ। जिन मेहमानों को प्रिय पूजनीय जाना उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते गए। चले निशान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाई, कहते परस्पर राम जसु, प्रेम न हृदय समाई। नगाड़े बजाकर परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोक को चले वे एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी का यश कहते जाते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विधि सबहि समधी नर नाहू, रहा हृदय भूरी पुरी उछाहू, जहाँ निवासु तहाँ पग उधारे, सहित बटूटिन है कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहाँ निवास था वे वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद करी मोद समेता, को कहीं सकहीं भयं सुख जेता, बधू सप्रेम गोद पैठारी, बार बार है हर से ही दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोद में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार किया, लाड चाव किया। देखी समाजु मुदित रनवासु, सबके उर आनंद कियो बासु, कहूँ भूप जिमि भयऊ विवाहु, सुनि सुनि हर्षु होत सब काहू। यह समाज समारोह देखकर निवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुणशील बढ़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई, बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सहित प्रमोदित सुनि करनी। राजा जनक के गुणशील महत्व प्रीति की रीति सुहानी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। सूतन समेत नहाए नप बोले, विप्र गुरु ज्ञाति, भोजन कीन अनेक विधि, घरी पंच गई राती। पुत्रों से स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी की रात बीत गई। मंगल गान करही बर भामनी, भय सुख मूल मनोहर जामनी, अंचई पान सब काहू पाए, सनग सुगंध भूषित छवि छाए।
सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल मनोहारिणी हो गई। सब ने आचमन करके पान खाए। फूलों की माला सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम ही देखी रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिरनाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समूह समाज मनोहरताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहां के प्रेम आनंद विनोद महत्व समय समाज और मनोहरता को कहीं न सकई। सतमा सारद सेसु, वेद विरंची महेश गणेशु। सो में कहो कवन विधि बरनी, भूमि नागु सिर धरई की धरनी। सैकड़ों सरस्वती शेष वेद ब्रह्मा महादेव जी गणेश जी भी नहीं कह सकते, फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कहूँ। कहीं केचवा भी धरती को सिर पर ले सकता है। नप सब भांति सभई सनमानी, कहे मृदु वचन बोलाई रानी। वधू लरी कनी पर घर आई, राखेऊ नैन पलक की नाई। अब महाराज दशरथ जी ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलवाया और कहा कि बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर से आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती हैं। जैसे पलके नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं, उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे इनको सुख पहुंचाना। लरिका शर्मित नींद बस शयन करायहु जाई, अस कहेंगे विश्राम ग्रह राम चरण चितुलाई। लड़के थके हुए नींद के बस हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप वचन सुनी सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए। सुबग सुर भी पै फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े स्वर्ण के पलंग बिछवाए। गद्दों पर गाय के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। ऊप बरहन बर बरने न जाही, स्नग्ध सुगंध मणि मंदिर माही। रतन दीप सुठी चारु चंदोवा, कहत न बनई जान जेहि जोवा। सुंदर तकियों का वर्णन न किया जा सकता है। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों सुंदर चंदेवों की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वो वही जान सकता है। सेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम सहित पलंग पोढ़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भाई नदीनी, निज निज सेज शयन तिन्ह कीनी। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पोढ़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों की आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी शैयाओं पर जाकर सो गए। देखी श्याम मृदुवन जो लगाता, कहीं सप्रेम वचन सब माता। मार्ग जात भयावनि भारी, कहीं विदितात ताड़ का मारी। श्री रामचंद्र जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित कह रही हैं, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। घोर निशाचर विकट भटे, समर गनहि नहीं काहूँ। मारे सहित सहाय की मीखल मारिच सुबाहूँ। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे, जो युद्ध में किसी को कुछ न गिनते थे, उन दुष्ट मारिच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, इस अनेक कर वरे टारी। मख रखवारी करी दूहूँ भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलिया लेती हूँ, मुनि की कृपा से हे ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मुनि तिये तरी लगत पगधूरी, कीर्ति रही भुवन भरी पूरी। कमठ पीठी पविकूट कटोरा, नृप समाजु महु सिर धनु तोरा। चरणों की धूलि लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जान की पाई, आए भवन ब्याही सब भाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश जानकी जी को पाया, सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुष ही हैं, अर्थात मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है, संपन्न किया है। आज सुफल जग जनू हमारा, देखी ताप विदु वदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, ते विरंची जिनि पार ही लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनती में ना लावे, हमारी आयु में शामिल ना करे। राम परतोषी मातु सब, कही विनित बर बैन। सुमरी शंभु गुर विप्र, पद किए नींद बस नैन। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी, गुरु और ब्राह्मणों के चरणों को स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया, अर्थात वे सो गए।
नींदऊ बदने सोस उठिलोना मनऊ सांझ सरसी रूह सोना घर घर करही जागरण नारी देही परस्पर मंगलगारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा है मानो संध्या के समय का लाल कमल सोह रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरे को मंगलमय गालियां दे रही हैं। पुरी विराजती राजती रजनी रानी कहीं बिलो कहूँ सजनी सुंदर वधु ने सासू ले सोई फनी कन्ह जनु सिरमनी उर गोई। रानियां कहती हैं कि हे सजनी देखो आज रात्रि कैसी शोभा है जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यूं कहती हुई सासवें सुंदर बहुओं को लेकर सो गई मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया हो। प्रात पुनित काल प्रभु जागे अरुण चूड़वर बोलन लागे वंदी मागध हनि गुन गाए गुनगन आए पुरजन द्वार जोहारन आए। प्रातः काल पवित्र मुहूर्त में प्रभु जागे मुर्गे सुंदर बोलने लगे भाट और मागधों ने गुणों का गान किया और नगर के लोग द्वार पर जोहर करने आए। बंदे विप्र सुर गुरु पितु माता पाई आशीष मुदित सब भ्राता जननी है सादर वदन निहारे भूपति संग द्वार पगुधारे। ब्राह्मणों देवताओं गुरु पिता माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा फिर वे राजा के साथ दरवाजे के बाहर पधारे। कीनी सोच सब सहज सुचि सरित पुनि नहाई प्रात क्रिया करी तात पही आए चारों भाई। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब सोच आदि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या आदि वंदना करके वे पिता के पास आए। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। नौ प्रायण तीसरा विश्राम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। आज की कथा इतनी ही, बाकी करेंगे कल। जय श्री राम 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 जय श्री राम।